आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 27 अप्रैल 2023 मार्केट का सेशन अख्ताम पजीर हुआ और एक बेहतरीन सेशन आज के दिन देखा गया। रिज़ल्ट सीज़न जो है वो चल रहे हैं और बे इंतहा जो है वो रिज़ल्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि इंडेक्स को मेंटेन रख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर और मार्केट के इंडेक्स को जो है मुस्तहकम बनाने के अंदर वो सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम्स जो है फिर भी कम है मार्केट के। अगर आज का वॉल्यूम देखा जाए तो 168 मिलियन वॉल्यूम है। जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं उस तरीके के हिसाब से मार्केट के वॉल्यूम को अगर हम देखें और उसकी थोड़ा सा जांच पड़ताल के अंदर जाएं तो 168 मिलियन का वॉल्यूम काफ़ी कम है। ये कम से कम 300 मिलियन का वॉल्यूम क्रॉस होना चाहिए था मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी 168 मिलियन के वॉल्यूम के अंदर मार्केट के अंदर कुछ चंद सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स के अंदर अच्छी ट्रेडिंग देखी गई। मार्केट को पॉजिटिव साइड के ऊपर देखा गया। 364 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव बंद किया। कल मार्केट अपने रेजिस्टेंस को बरकरार नहीं रख पाई थी और नीचे आ गई थी, 41,099 पॉइंट के ऊपर आ गई थी। आज जो है मार्केट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बंद हुई है। 41,463 पॉइंट की एक बेहतरीन क्लोजिंग दी है, 364 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। देखा जाए तो दिन के अंदर बहुत ही एक हल्की सी मार्केट नेगेटिव जोन में गई थी, 18 पॉइंट, जहां इंडेक्स 41,081 पॉइंट पे जा पहुंचा था। नेगेटिव स्क्रिप्ट्स आज 148 रहे हैं, पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स 180 रहे हैं मार्केट के अंदर। अनचेंज जो हैं वो 26 रहे हैं। तो मार्केट जो है काफ़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल हालात जो हैं वो थोड़े से डामाडोल हैं। उसके अंदर जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो उनको देखते हुए हमें मोहतात रहना है और उन चीज़ों को हमने कंसिड्रेशन में रख के आगे चलना है। मार्केट एक बेहतरीन जोन के अंदर चल रही है। हम रिजल्ट्स के अंदर बात करें अगर, तो आज देखें नेट सोल का जो रिजल्ट है उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें, 8.9% हायर आया। लेकिन वो क्यों आया, उसकी वजह क्या बनी, और उसके बावजूद उसने जो है कोई भी पे आउट नहीं दिया, ना कोई डिविडेंड ना कोई बोनस। तो ऐसी क्या वजह है कि 9 गुना तकरीबन रिजल्ट बेहतरीन आने के बाद, अर्निंग बेहतरीन आने के बाद, ज़्यादा आने के बाद कुछ भी नहीं दिया। ये जो टोटल प्रॉफिट उसका बना है वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बना है, करेंसी के ऊपर बना है। डॉलर डीवैल्यूएशन की वजह से पाक रुपीस के अंदर उसको बेहद फ़ायदा हुआ है। और यही बात हम पहले आपको बताते भी थे, करते भी थे और अभी भी करते हैं कि मज़ीद आईटी कंपनीज़ को जो है, एक्सपोर्ट कंपनीज़ को जो है, इस चीज़ का बेनिफिट होगा। ये चीज़ें जो हैं इनके लिए बेनिफिट है। इम्पोर्ट्स जो कंपनी कर रही हैं उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए चलें। रिफाइनरीज़ के अंदर जो है वो थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कुछ कंपनीज़ जैसे कि नेशनल रिफाइनरी, उसने अपने लॉस के अंदर ही कमी करी है, तो वो काबिल बेहतर है, अच्छा रिजल्ट है, काबिल कबूल है, जिसकी वजह से हमने उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी। फैसल बैंक का रिजल्ट कल ड्यू है। आज फैसल बैंक के अंदर हमने देखा कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, वॉल्यूम्स बनते रहे। अगर हम आज वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हुए चलें तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं जो टॉप रहे मार्केट के अंदर मूवर्स रहे, उसके अंदर बैंक अल्फला आज पहले नंबर के ऊपर रहा है। दूसरे नंबर पे मेपल लीफ सीमेंट रहा है। सीमेंट सेक्टर के अंदर आज एक अच्छी चाल चली है और अच्छी मूवमेंट रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तीसरे नंबर पे जो है वो पीआरएल रहा है। और अगर सेक्टर वाइज हम इसकी बात करते हुए चलें तो पहले नंबर पे कमर्शियल बैंक रहा। कल भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से लाइमलाइट के ऊपर है और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ड्यू हैं इनके रिजल्ट्स, अभी मजीद और आएंगे। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा। तीसरे नंबर पे सीमेंट रहा। बात करें मार्केट की और जो हमारे हालात चल रहे हैं, करंट हालात चल रहे हैं, उनकी बात करें और आगे आने वाली मार्केट को अगर थोड़ा सा परखें तो वो हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है ये बड़ा टेबल टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये चीज़ देखनी है। हो सकता है जो ये पूरा पॉजिटिव जोन है ये डबल पॉजिटिव हो जाए मार्केट के लिए, क्योंकि एक अच्छा फैसला आ जाए और जिससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल जाएं, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो कि अच्छी निकल आए, तो वहाँ पे मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन खुदा ना खासा अगर कोई पैचअप नहीं होता, किसी के लिए भी नेगेटिव आ जाता है, तो मार्केट के अंदर बहुत से हालात ख़राब हो सकते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है। रिजल्ट सीज़न भी अब अपना अख्ताम पजीर हो रहा है, आखिर के वक्त पहुंच रहा है। आईएमएफ का डिले बहुत ज़्यादा है। आईएमएफ के ऊपर तो अब मैं ये कमेंट्स दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो आईएमएफ खुद से हासिल करना चाहती है।
पॉइंट्स कंप्लीट कर सकती है हुकूमत, लेकिन खुद से पॉइंट्स कंप्लीट करने के अंदर हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल वजूहात भी हो सकती हैं, क्योंकि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अनकरीब है, इलेक्शंस ड्यू हैं अक्टूबर के अंदर, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो मार्केट अच्छी हो रही है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसमें ट्रेडिंग जोन के अंदर आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तमाम तर चीज़ें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमने रखना है, क्योंकि बुरे वक्त का मालूम नहीं है। स्टिल आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और जब तक आईएमएफ नहीं मिलेगा हालात मुस्तहकम नहीं होंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो जितना भी पॉलिटिकल माहौल आप कह लें कि ख़राब हो जाए। मार्केट की, कैपिटल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ ज़रूरी है। आईएमएफ के बाद जो मज़ीद फंड्स हमारे रिलीज़ होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, सऊदीया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, वर्ल्ड बैंक से, बहुत सारी जगहों से, जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस के आप मुताबिक ले लें, वहाँ से उठा लें उसी लिस्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा पाकिस्तान के पास रिलीज़ होना है। तो उसके बाद जो है काफ़ी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बेहतरी आ सकती है, रुपए की एप्रिसिएशन होगी वहाँ से। अगर वो सारा इनफ्लो आ जाता है तो कम से कम 20 से 25 रुपए डॉलर को ट्रिगर करके नीचे करेगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट द पीकेआर, और मार्केट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये सब चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है सिर्फ आईएमएफ। अब आईएमएफ का जो हवा है वो पिछले 7 महीने से चला आ रहा है और ये चलता जा रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, लग नहीं रहा कि हुकूमत इसको खुद से लेके आगे बढ़ना चाहती है। हो सकता है जब इलेक्शन हो जाए नेक्स्ट टेन्योर के अंदर, जब ही हुकूमत ले, क्योंकि उसको कंटिन्यू रखना है। आईएमएफ को भी कुछ कमिटमेंट्स चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी से कि गवर्नमेंट जो भी आ जाए वहाँ पे इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत बार आईएमएफ के साथ हुआ है, नाराज़गी इसी बात पे है कि प्रोग्राम बीच के अंदर डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो वादे पूरे नहीं हो पाते जो पिछली गवर्नमेंट करके गई होती है, और इससे हमारी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हम एफएटीएफ से निकल गए थे, ग्रे लिस्ट से निकल गए थे, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट था। वहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आप कह लें कि डबल ट्रिपल हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस मुकाम पे हम नहीं पहुँच पा रहे। वो पॉजिटिविटी, वो वाइब हमारे अंदर नहीं आ पा रही, वो एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी और वो चीज़ हमारे शोबों में नहीं आ रही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइवल नहीं मिल रहा, महंगी गैस और महंगी बिजली जो है वो उसको एक डेड जोन के अंदर लेके जा रही है, जो कि बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। तो जल्द से जल्द जो है टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर आना होगा गवर्नमेंट को, रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर आना होगा। सऊदीया इंटरेस्टेड है रिफाइनरी में, चाइना इंटरेस्टेड है, लेकिन ये भी टॉपिक्स उठते हैं और रह जाते हैं। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट इससे आ सकता है, डिप्लॉय हो सकता है, चीज़ें जो हैं मुकम्मल होंगी इससे। तो तमाम तर चीज़ें हैं। कल की मार्केट जो है वो टोटल डिपेंडेंट रहेगी अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर। उस हिसाब से कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन लोग अमूमन नेक्स्ट वीक के लिए माल रख के जाना नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो जुम्मे के दिन देखेंगे। मोस्टली जुम्मे के दिन वॉल्यूम भी कम होता है, तो दोनों सेक्शंस जुम्मे के देखते हुए चलेंगे। ख़ास तौर पे पहला सेशन के जो पहले 2 घंटे होंगे वो ऑब्ज़र्व करने वाले होंगे। उसके बाद 11 बजे के बाद आगे बढ़ते हुए मार्केट की कोई सही एक आपको कह लें कि उसका सही पाथ नज़र आएगा, सही डायरेक्शन नज़र आएगी, तो वहाँ से मार्केट को देखेंगे। और हो सकता है अगर फैसला अच्छा आ जाए तो हमें डायरेक्शन बहुत जल्द मिल जाएगी। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। आपके साथ पर्सनल मैसेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप हमारे साथ कंटिन्यू रखें डिस्कशन को, आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो तमाम तर चीज़ें हैं, आप हमारी टीम से डिस्कस करते रहें। जितना हो सकता है हम आप लोगों के लिए आगे उसकी कंटिन्यूटी रखेंगे और उसको आपके लिए आसान बनाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ ही आप लोगों ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट रखना है, अपनी रिसर्च को कंप्लीट रखना है। जब तक आप खुद इस रिसर्च से एजुकेट नहीं होंगे, बुक्स उठा के नहीं देखेंगे, रिजल्ट्स उठा के नहीं देखेंगे, पूरे आपको इसको देखना होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बनती है। उससे पहले अगर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और इस मार्केट में इस तरीके से काम नहीं चलता है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और एहतियात कीजिए आने वाले वक्तों के अंदर, और कंप्लीट करें ताकि आप जो है अपने आप को नुकसान से महफूज रख पाएँ। उतार चढ़ाव मार्केट का हिस्सा है, दोनों तरफ प्रॉफिट रेशियो बनता है,
पॉजिटिव साइड पे भी बनता है, नेगेटिव साइड पे भी बनता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह ट्रेंड में काम कर रहे हैं, आप टेक्निकल वेज को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।